आज का जो टॉपिक है वो है टू आई स्काईलार्क, एलटी ग्रेड का बड़ा गजब का टॉपिक। इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो ब्लीदे बर्ड खूब पूछता रहता है, ब्लीदे स्प्रिट है खूब पूछता है। और एक लाइन है, क्या बोलते हैं, क्या वो स्वीटेस्ट टंग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, कि भाई यार हमारे यहाँ तो ऐसा हाल है कि जो बड़े दुखदाई गीत होते हैं, बड़े ही रुलाने वाले गीत होते हैं, ऐसे गीतों को हमारे यहाँ बहुत खूब सुना जाता है। सैयारा तू तो पता नहीं क्या ऐसे करके है ना, सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं, तुम तो ठहरे परदेसी घर को लौट जाओगे, और क्या, और चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तो कह रहा है कि हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ ऐसे जो सैडेस्ट सॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो खुशी वाले सॉन्ग्स होते हैं, ऐसे सॉन्ग्स को खुशी वाले सॉन्ग्स नहीं कहा जाते। ऐसे सॉन्ग्स हमको खुशी नहीं देते। हम इतने ज़्यादा गिर चुके हैं, हम इतने ज़्यादा नीचे आ चुके हैं कि हम फील ही नहीं कर पाते खुशी को। हम फील नहीं कर पाते हाँ यार कि ये हैप्पीनेस है। हमें मतलब हम दुख के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें खुशी दुख में ही मिलती है। स्टार्टिंग की लाइन है हेल 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 हेल। आप जब जूलियस सीजर की ओपनिंग देखेंगे तो हेल 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 उसमें 3 बार कहा गया है। हेल 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 3 बार है का मतलब कि स्वागत है स्वागत है स्वागत। सॉरी, हाँ मैकबेथ में कहा गया है जी। तो भूत का एक्चुअली वहाँ पर भी जिक्र है, भूत का वहाँ पर भी जिक्र है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मुंह से निकल पड़ा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर भी कह रहा है हेल टू दी मतलब यू, स्वागत है तुम्हारा। ब्लीदे स्पिरिट, प्रसन्न रहने वाली स्पिरिट, आत्मा। आत्मा का आगे संबोधित करता है, कहता है कि तू ना एक आत्मा, तू एक सोल है जो हरदम खुश रहती है, जो हरदम प्रसन्न रहती है। तू वो सोल है जो हरदम प्रसन्न रहती है, खुश रहती है। बट दाउ नेवर वर्ड, तू कभी थकती नहीं है। बट दाउ नेवर वर्ड, तू कभी थकती नहीं है, तू कभी परेशान नहीं होती है। नेवर, तू कभी परेशान नहीं होती है। दाउ मतलब यू, दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पोरेस्ट थाई फुल हार्ट। जब तू गीत गाती है ना तो स्वर्ग के पास, स्वर्ग पर तेरी जो आवाज है वो स्वर्ग तक सुनी जाती है। तेरी जो आवाज है वो स्वर्ग तक सुनी जाती है। पोरेस्ट थाई फुल हार्ट, तू उड़ेल रही होती है एकदम, मतलब पूरे हृदय से। कहते हैं कुछ लोग जब गाना गाते हैं, से भी आजकल एक गाना बड़ा वायरस चल रहा है, सैयारा वायरस लोगों को लगा है, लोग चाहते हैं मूवी देखने तो रोते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर क्राइंग। आई हैड आल्सो सीन दैट वन मूवी, और मुझे तो बड़ा अच्छा मौका मिला था, मतलब कि साली के साथ और पत्नी के साथ और इवन पूरी फैमिली के साथ देखने का मौका मिला था, ससुराल वाली फैमिली। तो आई डोंट थिंक कि मतलब कुछ रोने वाला कुछ था, लेकिन लोग रो रहे थे, पता नहीं क्या है भाई, अपनी अपनी फीलिंग है। अब वो ऐसा दर्द लेकर के जाता, मेरी प्रेमिका कोई छोड़ करके गई होती, या फिर मुझे कोई प्रेमिका मिली होती तो मुझे दर्द होता, उस चीज़ को मैं फील करता। अब प्रेमिका पता नहीं कितने साल पहले मिली थी, पता नहीं कितने साल पहले छोड़ी थी, कहाँ अब सब खत्म हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि वो ना वो दिल लेकर के जाना पड़ता है किसी पर्टिकुलर चीज़ की जगह पे। यहाँ पे कह रहा है कि दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, जो तू उड़ेलती है, जिस सॉन्ग को, जिस गीत को तू उड़ेलती है, पोरेस्ट थाई फुल हार्ट, तो पूरे एकदम पूरे दिल के साथ उड़ेलती है। पूरे दिल के साथ तू क्या बोलते उस गीत को गाती है। इन प्रोफ्यूज स्ट्रेंस ऑफ अनप्रीमिडिएटेड आर्ट। अनप्रीमिडिएटेड आर्ट का मतलब ये हो गया, अभी जैसे मैंने अनजाने में बोल दिया था, बोलना था मेरे को मैकबेथ और मैंने बोल दिया जूलियस सीजर, यही एकदम है। अनजाने में, बिना किसी तैयारी के, इन प्रोफ्यूज स्ट्रेंस ऑफ अनप्रीमिडिएटेड, मतलब कि जो तेरे वो जो कंठधारा है उससे ऐसी अनजाने में पता नहीं कहां से मीठी सी मधुर सी आवाज निकलती रहती है। तेरी कंठधारा से
मीठी सी मधुर सी आवाज निकलती रहती, तो पोरश दाए फुल हट, तो अपने पूरे कलेजे से पूरे हृदय से क्या बोलते हैं ऐसे उड़ेलती रहती है, गाने को उड़ेलती रहती है, संगीत को उड़ेलती रहती है। दैट फ्रॉम हेवन, चाहे वो स्वर्ग से क्या बोलते हैं आती है, फिर स्वर्ग के नियर से आती है, ऐसा लगता है जो तेरी आवाज है वो स्वर्ग से उतर करके आ रही है, तो स्वर्ग की आवाज को क्या बोलते हैं हमें सुनाती है। हायर स्टिल हायर, जो तेरी आवाज है वो ऐसे 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 ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है, ऊपर की तरफ उठती चली जाती है। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, तो जमीन से निकलती है। फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम से, द अर्थ जमीन से, दाउ यू, स्प्रिंगेस्ट जन्न से, भन्न से निकल जाना, तो जमीन से निकलती है। लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, किस तरह से, जैसे क्या बोलते आग का कोई गोला हो, आग का कोई बादल हो, इस तरह से तू जमीन से निकलती है। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, और कहां तक जाती है ब्लू डीप, वो ब्लू डीप नीला और गहरे आसमान तक जाती है। तो जमीन से निकलती, तेरा जो गीत है वो जमीन से निकलता है, उड़ता उड़ता क्या बोलते हैं यार आज बैटरी पे डिस्चार्ज है क्या भाई, चार्जिंग होने नहीं लगाया था टाइम को। चलिए क्लास हो जाएगा। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, तो जमीन से चलती है और आसमान तक जाती है। लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, किस तरह से, जैसे कि आग का कोई बादल हो, जैसे वो जो धुआं निकलता है ना वो बादल के आकार का चलता है, ऐसे 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 ऊपर जाता है ना, क्लाउड ऑफ फायर जो धुआं होता है ना, उसी की जैसे उसी की बात कर रहे हैं। ओके, क्लाउड ऑफ फायर, द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल डस्ट सोर एंड सोरिंग आवर सिंगेस, तू दर्द में भी गाती है, तू खटास में भी गाती है, आसमान की तरफ तू गाती हुई चली जाती है। एंड सिंगिंग स्टिल डस्ट सोर, जब तू खटास में होती है, जब तू शोर में होती है तब भी तू गाती है, और जब तू क्या बोलते हैं कि गाते हुए तू दर्द में होती है, दर्द में ही तू गाती रहती है, तू मतलब हरदम गाती ही रहती है। इन द गोल्डन लाइटनिंग, सूरज की किरण, जैसे इस समय शाम का जो समय हो रहा है, शाम की बेला हो रही है, इस समय सूरज की किरण आप लोगों के क्या बोलते हैं कि घरों में आपकी खिड़कियों में क्या बोलते प्रवेश कर रही होगी। जैसे भी सूरज की किरण हमारे चेहरे पे भी लग रही थी जब खिड़की खुली हुई थी, तो कह रहा है कि उन्हें सूरज की किरणों के बीच में से कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ चिड़ियों का समूह जाता है, कुछ चिड़ियों का झुंड जाता है, उन्हें सूरज की किरणों के बीच में से कुछ मतलब समूह जाता है, कुछ झुंड जाता है चिड़ियों का। कह रहे हैं द गोल्डन लाइटनिंग, सूरज की किरणों के बीच में, ऑफ संकेन सन, जब सूरज डूब रहा होता है, ऑफ संकेन सन, जब सूरज डूब रहा होता है, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, जहाँ पर सूरज जब डूब रहा होता है तो उसके प्रकाश से जो बादल होते हैं, घने बादल जो आसमान में होते हैं, वो घने बादल क्या बोलते हैं चमक रहे होते हैं। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, जहाँ पर क्या बोलते हैं बादल चमक रहे होते हैं। दाउ डस्ट फ्लोट एंड रन, तो वहाँ पर भी फ्लोट कर रही होती है, तो वहाँ पर फ्लोट कर रही होती है, तो वहाँ पर भी रन कर रही होती है। आप लोग देखे होंगे ना कि जब वो एक प्रकृति का चित्रण बनता है तो उसमें क्या बोलते हैं कि बादल होता है, सूरज होता है, सूरज ढल रहा होता है, तो वहाँ पे एक पंख फैला है, क्या बोलते हैं पंछी उड़ रहा होता है, उसी चीज़ का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। Thou dost float and run like an unbudded joy, unbudded joy whose race is just begun. Unbudded joy, तू दिखती नहीं है, अदृश्य है तू, तेरा जो गीत है वो सुनहरे शाम के समय में सुनहरे बादलों के बीच में भी तेरे गीत को सुना जा सकता है। डूबते हुए सूरज के बीच भी तेरे गीत को सुना जा सकता है। दाउ डस्ट फ्लोट एंड रन, तू उनके बीच में तैर रही है, तू उनके बीच में दौड़ रही है। लाइक एन अनबडिड जॉय, एक ऐसा जॉय, एक ऐसा आनंद जिसका कोई शरीर नहीं है, जो दिखता नहीं है, अनबडिड, जिसका कोई शरीर नहीं है, जो दिखता नहीं है। Whose race is just begun, mean just you have started now, means suppose अभी मैंने स्टार्ट किया है, इसमें मतलब ऐसा वो फीलिंग दैट्स इट्स आई हैड स्टार्टेड नाउ, जस्ट नाउ आई हैड स्टार्टेड। थकने के बाद 1 घंटे के बाद चेहरा ऐसा हो जाएगा, अरे यार काफी थकान, आई एम जस्ट टायर्ड।
वही कह रहा है लाइक एन अनबटेड जॉय, तू ऐसा आनंद देती है जैसा कि मतलब कि बिना शरीर के है, तेरा आनंद मतलब कि फील किया जा सकता है, हर जगह फील किया जा सकता है, तू नहीं भी हो फिर भी फील किया जा सकता है। हुज रेस इज जस्ट बिगन, तेरा जो रेस है, तेरी जो दौड़ है वो तुरंत अभी शुरू हुई है। इवन पेल एंड पर्पल इवनिंग, द पेल एंड पर्पल इवनिंग, संध्या के समय में, कमजोर संध्या के समय में, कमजोर संध्या के समय में कह रहा है पर्पल जाती हुई, वही बैगनी जाती हुई संध्या के समय में। मेल्स अराउंड दाई फ्लाइट, मेल्स अराउंड दाई फ्लाइट, मेल्स अराउंड, चीजें पिघल रही होती हैं, चीजें खत्म हो रही होती हैं धीरे धीरे। संध्या जो होती है वो धीरे धीरे होती है, एक बार में नहीं हो जाती है। संध्या हो रही है इसलिए लाइट थोड़ा बढ़ा लिया मैंने, खिड़की खोल दिया। मेल्स अराउंड दाई फ्लाइट लाइक द स्टार ऑफ हेवन, कैसे तो क्या बोलते हैं कि है जैसे जब संध्या का समय हो जाता है, संध्या जब दिन पिघल रहा होता है, धीरे धीरे दिन ढल रहा होता है, उस समय तो क्या बोलते तेरे गीत को सुना जा सकता है, तू गीत गाती रहती लाइक ए स्टार ऑफ हेवन। तू दिखती कैसे है, जैसे कि कोई आसमान में कोई एक छोटा सा तारा हो। जब तू आसमान में उड़ रही होती है तो आसमान के एक तारे की जैसे तू दिखती है, ठीक है, लाइक स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट। चारों तरफ एक बेहतरीन दिन के प्रकाश में, thou art unseen but at I hear thy shrill delight, तेरी कला को देखा नहीं जा सकता, तू कौन है, क्या है, कैसे है, तुझे देखा नहीं जा सकता। thou art unseen, तुझे देखा नहीं जा सकता। thou art unseen but at I hear thy shrill delight, लेकिन जो तेरा आनंद है, जो तेरा अंदर से आनंद है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सुन रहे हैं। कीन एज आर द एरोस, वो इतना बारीक है जैसे क्या बोलते हैं कि एक बाण, तीर, इतना बारीक है जैसे तीर, तू ऐसे दिखती है जैसे तीर। ऑफ दैट सिल्वर स्पेयर, वो चांद की रोशनी में भी तू ऐसे दिखती है जैसे कि एक तेर whose intense lamp narrows and wide down clear until we hardly see, we feel that it is there। जो संध्या के समय में, रात्रि के समय में, वो एकदम बहुत ही सक्रिय टाइप की दिखती है, प्रकाश में बहुत हल्का सा प्रकाश होता है, वाइट डाउन क्लियर, चांदनी का थोड़ा सा प्रकाश होता है, वाइट डाउन थोड़ा सा चांदनी का प्रकाश होता है, उसे बहुत तो हल्की सी दिखती है। Until we hardly see, हम मुश्किल से, हार्डली आप लोग जानते हैं कि वो नेगेटिव मीनिंग देता है, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, बड़ी मुश्किल से हम तुम्हें देख सकते हैं, बट वी फील दैट इट इज देयर, हम फील कर सकते हैं कि तुम वहां पर। वी कैन नॉट सी यू बट वी कैन फील यू, ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड, पूरी पृथ्वी पर हर तरफ हवाओं में तेरी आवाज फैली हुई है, पूरी पृथ्वी पर हर तरफ हवाओं में तेरी आवाज फैली हुई है। एज व्हेन द नाइट इज बार्स बेयर, और जब क्या बोलते हैं कि आसमान में क्या बोलते हैं पूरी तरह से रात्रि फैल जाती है, फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, पूरे क्या बोलते हैं जब सिर्फ एक अकेला बादल बचता है, फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, एक अकेले बादल से, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवंस इज ओवरफ्लाउड। जब मून क्या बोलते हैं, जब बारिश क्या बोलते हैं, मून की जब चंद्रमा की जब छोटी छोटी सी रोशनी, चंद्रमा की जब छोटे छोटे से क्या बोलते हैं रोशनी के वो बीम्स, प्रकाश निकल रहे होते हैं और आसमान में पूरी तरह से अंधेरा फैल चुका होता है, ऐसे समय में तो क्या बोलते हैं कि तेरे गीत जो हैं वो चारों तरफ बहुत तेजी आवाज़ में फैल रहे होते हैं, मतलब कि रात्रि के प्रकाश में भी तू गाती रहती है, ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड, चाहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे आसमान में तेरी आवाज़ चारों तरफ फैली हुई होती है। As when the night is bare, जब पूरी तरह से रात्रि फैल चुकी होती है, फ्रॉम लोनली क्लाउड, जब आसमान में एक आध दो बादल रह जाते हैं,
द मून रेंस आउट हर बीम्स, जब क्या बोलते हैं चंद्रमा की थोड़ी थोड़ी सी रोशनी चांदनी पड़नी चालू होती है, हेवन इज ओवरफ्लोड, अब पूरी तरह से आसमान में अंधेरा फैल जाता है, उस समय भी तेरी आवाज़ चारों तरफ फैलती रहती है, चारों तरफ सुनी जा सकती है। What the what? विनोद, तुम कौन हो यार? क्या है तुम्हारी कला? कैसी कला है तुम्हारी? तुम हो कौन? What the what? We know not. हम नहीं जानते, हम नहीं जानते यार तुम कौन हो। What is the most like this? तुम कैसी दिखती हो? स्काईलार्क को कह रहा है तुम कौन हो, तुम दिखती कैसी हो? फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स दे आर फ्लोन आउट, रेनबो से भी खूबसूरत, उससे भी सुंदर, बादलों से भी सुंदर, जो बादल वो जो बह रहे हैं उनसे भी सुंदर, ड्रॉप सो ब्राइट टू सी। पता है कह रहा है कि वो जब कुछ बारिश होते हैं, कुछ बादल फैले होते हैं, रेनबोज होते हैं, कुछ ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स बड़े सुंदर लगते हैं, तुम उससे भी खूबसूरत हो। एज फ्रॉम द प्रेजेंस शोवर्स ऑफ रेन ऑफ लॉर्डी, कह रहा है जब तू तेरी उपस्थिति में, एज फॉर द प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति में सोर्स रेन ऑफ मेलोडी, जो बारिश होती वो भी संगीत के गीत गाती, एक तरफ तेरा गीत और एक तरफ बारिश के गीत, दोनों गीत मिलकर के गजब का प्रकृति का संगीत पैदा करते हैं। दाई प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति में शोवर्स और रेन, जो बारिश की बूंदे होती हैं, ऑफ मेलोडी, एक अलग से संगीत पैदा करती है। लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट सिंगिंग हाइम्स एंड मिडन। अब यहां पोएट से कंपैरिजन कर रहा है, पोएट से कंपैरिजन करते हुए कह रहा है जिस तरह से एक पोएट के अंदर के विचार, हिडन जो छुपा हुआ विचार होता है, इन द लाइट ऑफ थॉट सिंगिंग हाइम्स एंड मिडन, जब वो क्या होते हैं वो प्यारे प्यारे से मधुर भक्ति के गीत गा रहा होता है, हाइम्स गा रहा होता है, प्रार्थना के गीत गा रहा होता है। टिल द वर्ल्ड इज रॉट, तब तक जब तक कि दुनिया समाप्त ना हो जाए, जब तक कि दुनिया बर्बाद ना हो जाए, वो तब तक गीत गा रहा होता है। उस पोएट की तरह तेरे गीत क्या बोलते हैं, तेरे गीत भी उसी की तरह हैं, उस हिडन पोएट की तरह हैं जो अंदर ही अंदर विचारों में चलते रहते हैं, तो उसी तरह से है। और तेरा गीत कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दुनिया समाप्त नहीं हो जाएगी, जब तक कि दुनिया समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक ये तेरा गीत चलता रहेगा। टू सिंपैथी विथ होप्स एंड फियर्स इट हीडेड, इसे सिंपैथी की जरूरत नहीं है, इसे आशाओं की साथ की जरूरत नहीं है, इसे कोई डर नहीं है, ये हेडलेस है, ठीक है, ये निडर है, ये चलता रहेगा। लाइक हाई बॉर्न मैडन, अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन, एक बार पोएट से कंपैरिजन किया, अब यहाँ पे हाई बॉर्न मैडन से कर रहा है, एक बड़े घर में पैदा होने वाली लड़की से कर रहा है। कह रहा लाइक हाई बॉर्न मैडन, एक बड़े घर में पैदा होने वाली लड़की की तरह, हाई बॉर्न मैडन इन द पैलेस टावर, कहाँ पर, राजमहलों में। लाइक हाई बॉर्न मैडन, एक लड़की, एक प्यारी सी कुंवारी सी लड़की, एक लड़की, एक प्यारी सी जो बहुत बड़े घरों में पैदा होती है, राजमहलों में पैदा होती है। इन पैलेस टावर सूदिंग हर लव लैडन सोल इन सेक्रेट टावर, वो अपने आप को शांत करती है, अपने आप को शुद्ध करती है। इन सोल ऑफ सेक्रेट टावर, जब वो अकेले रहती है, अपने सीक्रेट आवर के दौरान, अपने सीक्रेट टाइम के दौरान जब वो अकेले रहती है, वो अपने आप को शांत करती है। कैसे? तेरे गीतों को सुन करके, तेरे गीतों को सुन करके, विथ म्यूजिक स्वीट एज लव विथ ओवरफ्लोस। जो तेरा गीत है वो कितना मीठा है, जैसे कि प्यार, वो प्यार वाला वो गाना आप लोगों ने सुना, प्यार वाला म्यूजिक बजाओ ना मामू, तो चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, तो वही वाला कह रहा है कि विद स्वीट म्यूजिक एज लव विच ओवरफ्लोस।
जो तेरा वो गीत है, वो गीत इस प्रकार के संगीत पैदा करता है कि उस संगीत में प्रेम है जो पूरे उसके बाहों में फैल जाता है। वो राजमहलों में पैदा होने वाली राजकुमारी भी क्या बोलते, तेरे गीतों को सुन करके अपने आप को शांत करती है, अपने आप को शुद्ध करती है। अब क्या कह रहा है, लाइक ए ग्लो बॉर्न गोल्डन। वो जो जुगनू होता है टिम 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 करता रहता है, लाइक ए ग्लो बॉर्न गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू। डेल ऑफ ड्यू, डेल एक घाटी है, ड्यू, डेल ऑफ ड्यू स्कैटरिंग अनबोल्ड अनबिहोल्डन, चारों तरफ फैल रही है। डेल की घाटियों में जैसे डेल की घाटियों में जुगनू की तरह, जैसे जुगनू फैल रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है, उस जुगनू की तरह तू भी क्या बोलते हैं कि पूरी तरह से अपने अपने गीत को, अपने संगीत को फैला रही है। स्कैटरिंग, ऐसे छितर बितर हो रहा है, छितर बितर हो रहा है। अनबिहोल्डन, जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। इट्स एरियल, इट्स एरियल। हवाओं में, हवाओं के देवता, ऐसे हवाओं की जो परी होती है, इस तरह से फैल रहा है, पूरी तरह से चारों तरफ फैल रहा है। अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फॉर्म फ्रॉम द व्यू। कहाँ पर, फूलों के बीच में, ग्रास घासों के बीच में, स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, और चारों तरफ ऐसे फैल जाता है जैसे क्या बोलते हैं कि मतलब कि नज़ारा टाइप का। तेरा जो गीत है, जिस तरह से एक जुगनू क्या बोलते हैं कि एक डेल की घाटियों में अपने पूरे के पूरे फैले हुए होती है, उस तरह से तेरे गीत भी एरियल ह्यू। राउंड फिगर में अगर हम लोग कोई चीज़ देखें, एरियल मतलब आसमान से अगर हम लोग देखें कोई चीज़, तो जिस तरह से क्या बोलते हैं पूरी पूरी घाटी जुगनुओं से भरी हुई होती है, जुगनू के प्रकाश से भरी होती है डेल की घाटी, उसी तरह से तेरा गीत भी क्या बोलते हैं कि चारों तरफ फैला हुआ है। अमंग द फ्लावर्स ग्रास, और वो जो गीत है वो फूलों में है, घास में है, और सभी तरफ के सारे नज़ारों में है, सारे शीन में है। लाइक ए रोज एम्बर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीफ। गुलाब के फूल से देखो कंपैरिजन कर रहा है, कह रहा लाइक ए रोज एम्बर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स बाय वार्म winds deep flowered till the scent it keeps makes faint with too much sweet those heavy winged leaves। कह रहा है कि जैसे गुलाब होता है, गुलाब का फूल होता है रोज, गुलाब का फूल जब खिलता है उससे गजब की खुशबू आती है। वो अपने ही ग्रीन लीव्स से जब बाहर निकल कर के आता है, वो जो उसके पत्ते होते हैं उससे जब बाहर निकल कर के आता है, एक अलग से एक मदहोश करने वाली खुशबू, फ्रेगनेंस चारों तरफ फैलाती है। बाय वार्म विंड्स डिफ्लावर्ड, जब हवा चलती है, हवा चल करके क्या करती है कि उस खुशबू को भी बर्बाद कर देती, तबाह कर देती। आप लोग अलार्म 5 बजे का लगा लीजिए, क्लासेस अब आप लोग चाहे जो भी कंडीशन हो, आज 1 अगस्त है, कंडीशन चाहे जो भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कि आप लोगों की क्लासेस रेगुलर 5 बजे चलेंगे ही चलेंगी। 5 बजे क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी, और उसके बाद फिर 8:30 बजे रात को डिस्कशन होगा। 8:30 का डिस्कशन उस समय नहीं होगा जिस समय क्या बोलते हैं कि क्लासेस आपकी 5 से 7 लगातार चलेंगी, तब 8:30 का डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन अगर क्या बोलते हैं 5 की क्लास अगर रिकॉर्डिंग क्लास चलेगी तो 8:30 बजे का डिस्कशन आप लोगों का होगा ही होगा। ये आप लोग अलार्म लगा लीजिए, ठीक है। और जो लोग नहीं लाइव क्लास ले पाएंगे, क्योंकि देखो अपलोड कभी कभार नहीं होता है, तो उनको यूट्यूब वीडियो से सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो लाइव क्लास लीजिए ना, क्या मतलब है पैसा फालतू का वेस्ट करने का। अगर मैं तो अगर पैसा खर्च करता हूँ तो लाइव क्लास लेता भाई, क्योंकि लाइव क्लास में जो चीज़ें समझ में आती है वो चीज़ें क्या बोलते हैं, लाइव क्लास में है ना कि आपके सामने टीचर बैठा हुआ है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप पूछ लो, आप बातें कर लो, आपको लगे कि हाँ यार कि हमारा टीचर हमारे सामने बैठा हुआ, लाइवली एकदम सामने बैठा हुआ है, ठीक है। नहीं तो अब वही वाला हाल है कि अगर आप सोचो कि चलो ठीक है हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे हम अपलोड कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा पूरा दे रहे हो तो फ़ायदा आधा मत लो, ठीक है। चलिए, बाय वार्म winds deflowered till the scent it gives।
कह रहा है कि वो जो फूल होता है, फूल खुशबू तो देता है जब उसके अपने हरे पत्तों से बाहर निकल करके आता है, खुशबू तो वो देता है, लेकिन जब गर्म हवा बहती है ना तो वो गुलाब के फूल को सुखा देती है, डिफ्लावर कर देते हैं, उसको तोड़ मरोड़ देती है, टिलसेंट की, लेकिन फिर भी वो खुशबू देता ही देता है। टिलसेंट it gives, make friend with too much sweet, those heavy winged thieves. लेकिन जो तेरा गीत है वो इतना मधुर है, इतना मधुर है, बेहोश कर देता है, मदहोश कर देता है। हैवी विंग्ड थी, जो वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं पंखों वाले, वो जो चोर है, वो जो बड़े बड़े पंखों वाली चोर है, वो मदहोश कर देती है। साउंड ऑफ वर्नल सोअर्स, हल्की हल्की जो बारिश होती है, वर्नल सोअर्स, हल्की हल्की जो जंगलों की बारिश होती है, हल्की हल्की जो जंगलों की बारिश होती है, ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, टिम 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 टिम, वो बूंद बूंद करके जो हल्की हल्की बारिश होती है, कह रहा है क्या बोलते हैं, साउंड ऑफ वर्नल शोअर्स, जंगलों की जो बारिश होती है, ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, वो छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं उस पर जो टप 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 करके बारिश होती है, उसकी जो गीत होती है, उसका जो संगीत होता है, वो वास्तव में बड़ा गजब का होता है। रेन अवेकन फ्लावर्स, और वो जब रेन आता है, वो जो बारिश आती है, तो बारिश क्या करती है, बारिश क्या बोलते हैं, सोते हुए फूलों को जगा देती है। बारिश क्या करती है, सोते हुए फूलों को जगा देती है। ऑल दैट एवर वॉच चॉइस, वो सारे के सारे खुश हो जाते हैं, सारे के सारे खुश हो जाते हैं, एंड फ्रेश, ताज़ी हो जाते हैं। ताई म्यूजिक कब, जब तेरा संगीत जो है उनको पास कर जाता है, उनके बगल से गुजर जाता है, तब वो खुश हो जाते हैं। साउंड ऑफ वर्नल शोअर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, रेन अवेकन फ्लावर्स, ऑल दैट एवर वॉज, रेन उनको जगा देता है, ऑल दैट एवर वॉज, चॉइस एंड क्लियर एंड फ्रेश ताई म्यूजिक, वो सारे के सारे खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, एकदम फ्रेश फील करते हैं। कब, जब तेरी म्यूजिक वहां से निकल करके जाती है। टीचर्स, अरे मुझे भी पढ़ा दो यार, मुझे भी कुछ बता दो भैया, हमको भी पढ़ा दो। स्पिरिट और बर्ड, तू आत्मा है या पंछी है, तू आत्मा है या पंछी, मुझे भी पढ़ा दो। टीचर्स, स्पिरिट और बर्ड, सर्दी जुकाम होने के बाद वो कफ बनना चालू होता है ना, मेरे भी वही कंडीशन हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा कफ बन रहा है। तो टीचर्स, स्पिरिट और बर्ड, मुझे भी पढ़ा दे, तू आत्मा है या पंछी है। व्हाट स्वीट थॉट्स आर थाइन, जो तेरे विचार हैं, जो तेरे मीठे मीठे विचार हैं, मुझे भी पढ़ा दे, मुझे भी सिखा दे, मुझे भी अपने विचारों को सिखा दे। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी सुना नहीं है, प्रेज ऑफ लव और वाइन, जो तेरे संगीत में जो आनंद है, जो तेरे संगीत का नशा है, वो प्यार में नहीं है। दारू पी करके टुल्ल होने वाला इंसान भी उतने नशे में नहीं होता है जितना नशा तेरे संगीत में है। मुझे भी सिखा दे, मैंने कभी सुना नहीं है, कहां से लेकर के आती है ये। That painted forth the flood of rapture to my, डीजी रैप्चर सुना है ना, एकदम खनखना जाना, एकदम मदहोश हो जाना, एकदम पूरा एकदम कलेजा फाड़ आनंद। क्या मुझे भी सिखा दे, जहाँ पे हार्ट बीटिंग रुक जाए, जहाँ पे सांस फूलना चालू हो जाए, जहाँ पे हमारा दम घुटना चालू हो जाए, ये मुझे भी टीच कर दे,
स्पिरिट है तू आत्मा या पंछी है, मुझे भी पढ़ा दो। कोरस हाइमेनियल, हाइमेनियल कोरस। हाइमेनियल का मतलब हो गया है कि जब कोई बढ़िया वो होता है, खुशी का गीत। आप सिलेक्शन लेकर के आ जाओ। सिलेक्शन लेने के लिए एक चीज़ याद रखना, लिखना चालू कर दो 15 से 20 पेज डेली। सिलेक्शन चाहिए 15 से 20 पेज डेली। क्या लिखोगे? कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, पूरा पोएमो लिख डालो साले को, पूरा पोएमो लिख डालो, कुछ भी लिखो, लिखो 15 से 20 पेज डेली। सिलेक्शन चाहिए ना, 15 से 20 पेज डेली। आपकी लिखने की जो स्पीड है, आपकी लिखने की स्पेलिंग की जो एक्यूरेसी है, वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी और कुछ नहीं। वहाँ पे जाओगे आप भूल जाओगे, वहाँ पे आप जाओगे सुनोगे आप, वहाँ पे आपको याद आएगा आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। तो आपको स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ दोज की जगह पे आपको दीज याद आएगा, दैट टेल अस की जगह पे आपको टोल्ड अस याद आएगा। ये कब सुधरेगा? ये बीमारी कब सुधरेगी? जब आप लिख करके जाओगे, लिखे रहोगे कई बार, आप गजब का परफॉर्मेंस दे करके आओगे। मैं तो पूरा पोएमो याद कर डाला था, बहुत याद करता था, लेकिन बस वही वाला हाल हो गया कि मेरे साथ गड़बड़ी क्या हुई, याद तो किया, याद हो गया, लिखा नहीं था, लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, स्पीड नहीं मेंटेन हो पाया, एक्यूरेसी नहीं मेंटेन हो पाया, गलत स्ट्रैटेजी। पढ़ा लेकिन लिखा नहीं, गलत स्ट्रैटेजी, वही गड़बड़ कर गई, उसी ने फेल करवाया। अरुणाचल प्रदेश गया तो वहाँ पर भी पढ़ा था, बट वहाँ पर इंग्लिश नहीं लिख पाया था। उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चर मेंस में इंग्लिश ले गए थे, हिंदी में फेल हो गया था, हिंदी नहीं लिख पाया था, हिंदी के ऐसे नहीं लिख पाया था, मेरे से लिखते नहीं बना था, कलम नहीं चल रहा था। कई साल हो गए थे हिंदी लिखे, 5-7 साल तक हिंदी मैंने कभी लिखा ही नहीं था, हिंदी कोई काम ही नहीं था, तो हिंदी लिखे कई साल हो गए थे, तो हिंदी लिख नहीं पाया, फेल हो गया। कोरस हाइमेनियल, जब कोई सुंदर गीत गाया जाता है, जब कोई सुंदर गीत गाया जाता है, नो बैटरी इन ट्रांसर पोजिशन, जब कोई सुंदर गीत गाया जाता है, यार मोबाइल वो टैब स्विच ऑफ भी हो सकता है, 2% बैटरी बचा हुआ है, तो आप लोग समझ लेने की क्लास बंद हो गया है अगर स्विच ऑफ होगा टैब तो। ठीक है, अब क्या किया जाए, कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने टैब को चार्ज नहीं किया था, बड़ा सी देखते हैं अगर चल जाए 8-7-8 मिनट और। कोरस हाइमेनियल और ट्रिम्फेस चैंट, खुशी के जो गीत होते हैं, और ट्रिम्फ चैंट विजय के जो गीत होते हैं, मैच्ड विद टाइम वुड बी ऑल बट इन एम्प्टी बॉन्ड, आई थिंक वेयर वी फील देयर इज सम हिडन। कह रहा है जो तेरा गीत है वो गीत क्या बोलते हैं कि खुशी के गीत से भी जबरदस्त है, खुशी के गीत से भी सुंदर है, विजय के गीत के भी सुंदर हैं, विजय से के गीत से भी सुंदर है, ट्रिम्पेट विजय के गीत से भी सुंदर हैं, मैच विद टाइम विल बी ऑल बट आई एम एम्प्टी। अगर तेरे से मैच कराया जाए तो बाकी सारी चीजें खाली दिखाई देंगी, बस तू ही है जो है। आई थिंक वेयर वी फील देयर इज सम हिडन बॉन्ड, तेरा गीत ऐसा है जहां पर हम महसूस करते हैं कि यार कुछ तो बाकी है, हिडन बॉन्ड, कुछ छुपा सा है, कुछ तो बाकी है, कुछ है जो अभी नहीं मिला है। हिडन बॉन्ड, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ द हैप्पी स्ट्रेस। तो किस फाउंटेन से आ रही है, किस फाउंटेन से तो इस गीतों को लेकर के आ रही है, कौन सा झरना है वो, कौन सा झरना है वो, और द हैप्पी स्ट्रेस, ये जो ये प्रसन्नता लेकर के आ रही वो कौन सा झरना है, मुझे भी तो बता दे, मुझे भी बता दे, किस फाउंटेन से, किस फव्वारे से तू आ रही है लेकर के, व्हाट फील्ड्स, कौन सा खेत है वो, और वेव्स और माउंटेन, वो कौन सा पहाड़ी है, वो कौन सा पर्वत है, वो कौन सी लहरें है जहां से तू इतनी खुशियां लेकर के आती है, मुझे भी बता दे। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, आकाश का वो कौन सा आकार है, वो कौन सा मैदान है जहां से तू इतनी खुशियां लेकर के आ रही है। व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, कैसा प्यार है तेरा। व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, तू दर्द को भूल कैसे जाती है, इग्नोरेंस ऑफ पेन, तू दर्द को भूल कैसे जाती है।
विथ द क्लियर कीन जॉयस, तेरे क्या बोलते हैं कि क्लियर कीन जॉयस, तेरे इस साफ साफ जो इस तेरा आनंद है। लैंगर कैन नॉट बी शैडोज एनहांस, लैंगर कैन नॉट बी अनाउंस, नेवर कम नियर दी। यार तेरे पास कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई टेंशन नहीं आती, कोई छाया नहीं आती है अनजानेपन का, तू अपनी सी लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनायंस नहीं, कोई इरिटेशन नहीं है, कोई झड़प नहीं है। नेवर कम नियर दी, तेरे पास कुछ नहीं आता है। हम सारा समस्याओं में भरे पड़े हैं, हम प्रॉब्लम्स में भरे पड़े हैं, हम तो अनाय हो रहे हैं, हम तो टेंशन में आ रहे हैं, हम तो गुस्सा जा रहे हैं, तुझे तो कुछ ना फर्क पड़ता जी। नेवर कम नियर दी, तेरे पास नहीं आता है। दाउ लवेस्ट, तू सबसे प्यारी है, बट नेवर नो लव सैड सैटिस्फाइड, तुझे क्या पता ये प्यार जो है वो दुख का परिणाम है। आजकल लोग प्रेम में बड़ा दर्द होता है, तुझे क्या पता, तो सबसे प्यारी, लेकिन तुझे कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि प्यारा होने में बड़ा दर्द होता है, बड़ा दर्द है प्रेम में। तो सबसे प्यारी, तुझे क्या पता। Waking or sleeping, thou art it must deem things more true and deep than we mortals dream. Waking or sleep, तू जग रही हो या सो रही हो, thou death must dream. मृत्यु हुई, मृत्यु को भी तू फीका कर देती है। Things more true and deep than we mortals dream. हम लोग ना बहुत ज़्यादा सच्चाई को करते रखते हैं, सारा दर्द होगा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। हम जो हम मॉडर्स ड्रीम है ना, जो हम लोगों की जो ड्रीम है ना, उसमें बहुत सच्चाई है, हर चीज़ को हम जानते रहते, समझते रहते, हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते, इग्नोरेंस नहीं है हमारे में। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल ड्रीम, इतना सफ़ेद, इतना सही, इतना सुरक्षित, इतना क्लियर कैसी गा लेती हो तुम। क्रिस्टल स्ट्रीम, साफ पानी के जितना, इतना साफ जैसे कि एकदम कोई नदी की धारा हो, एकदम सफेद। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम पीछे का देखते हैं, अरे बाबा हम तो 2021 में फेल हुए थे, आज का हम देख रखिए भगवान हमारे पास इतना दिक्कत है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, उसके लिए रो रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फैक्ट, और सबसे बड़ी बात, जो हम हंसते हैं कभी, कोई दर्द का परिणाम होता है, कोई दर्द छुपा रहे होते हैं, कोई बहुत बड़ा दर्द खत्म हुआ होता है, इसलिए हम हंसते हैं कि चलो हाँ इतना हमें दर्द साथ, हमको सक्सेस मिल गया, हम हंस रहे हैं। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम सामने देखते हैं, पीछे देखते हैं, पाइन व्हाट इज नॉट, जो हमारे पास नहीं उसके लिए हम रोते हैं। और सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रैट, हम जो कभी बहुत खुल करके हंसते हैं उसमें बड़ा दर्द छुपा हुआ होता है। विद सम पेन इज फ्रैट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, और हमारे जो सबसे बेहतरीन गीत हैं वो कोई ना कोई बड़ा दर्दनाक चीज़ लेकर के आते हैं, बड़ा सैडेस्ट थॉट लेकर के आते हैं। एट वी कुड इफ वी कुड स्कॉर्न हेट एंड प्राइड एंड फियर, कह रहा है कि हम सुधर कैसे सकते हैं, हम तेरे जैसे बन कैसे सकते हैं। थोड़ा जल्दी में खत्म करूंगा। इफ वी कुड रिस्कॉर्न, अगर हम क्या बोलते हैं, लोगों को गाली देना बंद कर दे, लोगों को हिट करना बंद कर ले, घमंड करना बंद कर दे, डरना बंद कर दे बाबू प्लीज, डरना बंद कर दे, तो हम क्या बोलते हैं कि हम तेरे जैसे हो सकते हैं। इफ वी आर थिंग्स, इफ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड इट हियर, आई नो नॉट हाउ द जॉय वी एवर कम। सॉरी, इट्स क्लास को बंद करना पड़ेगा।